सारे प्रोटोकॉल लग चुके हैं और प्रचार बंद हो चुका है। हरियाणा के इलेक्शन का जो आखिरी पायदान है, जो आखिरी समय है, जो बोल सकते हैं आखिरी रात, वो आ चुकी है। राहुल गांधी ने एक मतलब बोलते नहीं है जो लास्ट चेरी ऑन द केक, वो ला दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया है। बीजेपी का जो एकमात्र एजेंडा जिसे वो फ्रिक्टिफाई कर रहे थे, उसे तोड़ दिया है। वो है दलित का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अशोक तंवर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं पूरे 6 साल बाद। देखिए किस तरीके से उन्होंने महेंद्रगढ़ में योगदान दिया। अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है। अगर बीजेपी के सबसे बड़े दलित चेहरों में से कोई एक था तो वो थे अशोक तंवर। अशोक तंवर कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में से एक थे, वहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस के यूथ कांग्रेस से उठे हुए एक नेता थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ डिफरेंसेस होने की वजह से वो चले गए थे। सिरसा से लड़े भी थे कुमारी सैलजा के विरुद्ध, लेकिन 3 लाख वोटों से मात खाई थी। इन सभी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद, इतने सारे मतलब कंडीशंस के बाद, आज अचानक अशोक तंवर को घर वापसी का मूड आया। अब ये पहले से चल रहा था या बाद में चल रहा था, इसके लिए तो एक अलग सेपरेट डिस्कशन बैठ जाएगा, क्योंकि 2 सप्ताह से हमें सूत्रों से ये खबर तो मिल रही थी कि वो घर वापसी के मूड में है, क्योंकि और हाई कमांड के साथ कुमारी सैलजा का मीटिंग करना ये साफ कर देता है। लेकिन उससे पहले उस पर अनिल विज भड़क गए हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी भड़क गए हैं। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। ये राजनीति में ना कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं होता, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ये उसी प्रवृत्ति के आदमी हैं। विज साहब ने तो बहुत ही अनोखे तरीके से प्रवासी पक्षी बोलकर इस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से रख दिया, सीजनल बर्ड्स जिसे हम कहते हैं। और लेकिन उनसे एक प्रश्न रहेगा, तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा प्रवासी पक्षी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी प्रवासी पक्षी नहीं है? तो इन मुद्दों के साथ तो मैं अब ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता, एक्सटेंड भी नहीं करना चाहता। राव इंद्रजीत सिंह भी प्रवासी पक्षी नहीं है। तो इन्हीं सभी मुद्दों के साथ अब आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी का आखिरी दांव हरियाणा में चल चुका है। उनका जो लास्ट दलित कार्ड था वो भी कुछ हद तक क्या पूरी तरीके से अब राहुल गांधी ने उसे आउट क्लास कर दिया है। और मध्य प्रदेश की वार्निंग जो बार बार प्रधानमंत्री उन्हें दे रहे थे, इसलिए पिछले 4 दिनों से राहुल गांधी 30 तारीख से हरियाणा में अपना स्तंभा गाड़ के बैठे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इलेक्शन कांग्रेस के लिए काफ़ी सीरियस है। और मध्य प्रदेश जैसी गलती अगर यहाँ पर की गई, छत्तीसगढ़ जैसी अगर गलती यहाँ पर की गई, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग दिखने को मिलेगा। क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन हमेशा से कहा जाता है कि हरियाणा की जनता पार्टियों को हराने के लिए इलेक्शन लड़ती है, मतलब वोट देती है, जिताने के लिए नहीं। यहाँ के लोग किसी का अगर सोच लेते हैं कि इसका खेल तमाम करना है तो वो होता ही रहता है। ऐसा हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ देखने को मिला था। ऐसा हमें इलेक्शन में कांग्रेस जिस तरीके से 5 सीट जीत गई थी उस समय देखने को मिला था। 2019 के बाद जिस तरीके से 2024 में 5 सीट कांग्रेस जीत गई, तो ऐसा ही कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो वोट परसेंटेज है, दलित वोट परसेंटेज 68% कांग्रेस के साथ है। अगर 68% वोट, अगर दलित जो वोट था लोकसभा में कांग्रेस के पास था, अगर उसमें अगर 2% भी इंक्रीज होता है, तो आप समझ सकते हैं कितने विधानसभा सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इन सभी मुद्दों के साथ दलित और जाट वोट जो कांग्रेस के तरफ कंसोलिडेट हो रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और अब अशोक तंवर के जैसे कद्दावर नेताओं के एक साथ एक ही पार्टी में रहने के बाद, तो इतना मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की परिस्थिति, 8 तारीख को बीजेपी की परिस्थिति कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। तोड़ जोड़ की राजनीति अलग खेल खेल सकती है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है इसमें क्या होगा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन क्या खेल करेगा नहीं करेगा, वो तो सभी को पता है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि बीजेपी की परिस्थिति सही नहीं है, कांग्रेस अभी हरियाणा में आगे है। तो आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए रिपोर्ट्स के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।